धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका। नमस्कार, यह तिनका तिनका जेल रेडियो, जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूँ वर्तिका नंदा। शाम के करीब 3 बजे हैं। हम एक सुंदर से स्टूडियो में हैं। यह है जेल रेडियो का स्टूडियो और जगह जिला जेल करनाल। इस समय मेरे साथ है जेल की डिप्टी सुपरिटेंडेंट श्रीमती शैलाक्षी भारद्वाज और उनके साथ कई और बंदी। आज जमा होने की वजह एक खुशी है। खुशी ये कि तिनका तिनका प्रिजन रिसर्च सेल के 3 साल पूरे हो गए और उसके साथ एक और खुशी कि इस रिसर्च सेल ने पिछले 3 सालों में कई ऐसी रिसर्च की जिसने जेल के रेडियो के बंदियों पर होने वाले प्रभाव को समझने में मदद की है। ऐसी ही एक रिसर्च ज्ञान गरिमा सिंधु में जुलाई से सितंबर 2022 के अंक में प्रकाशित हुई। डीजी प्रिजन्स हरियाणा श्री के सिल्वराज ने तिनका तिनका प्रिजन रिसर्च सेल की स्थापना उस समय की थी जब कोविड-19 अपने चरम पर था। तब से लेकर अब तक कोविड के दौरान और कोविड के बाद खास तौर पर जेल के रेडियो का बंदियों पर क्या प्रभाव पड़ा, उसे लेकर रिसर्च का सिलसिला जारी है। आज इस जेल पर आई हूँ तो मेरे साथ हैं अशोक कुमार। अशोक इस जेल में बंदी हैं। आप उस बातचीत का हिस्सा सुनिए और जानने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जेल के रेडियो का इन बंदियों पर क्या असर पड़ा होगा। तारीख 14 सितंबर 2019। उस दिन अशोक जेल में आए। आज भी कॉन्विक्ट हैं। जेल में आने से पहले उन्होंने BA मास कम्युनिकेशन की थी। जेल में आने के बाद उन्होंने कई चीज़ों में अपना मन लगाने की कोशिश की, जिनमें खास तौर पर है नाटक और रागिनी। जेल के बंदी ये कहते हैं कि अशोक जब परफॉर्म करते हैं तो सारी जेल उन्हें बहुत हैरानी से देखती है। अशोक जब जेल में आए, कुछ ही दिनों बाद जेल में आया रेडियो और वे जुड़ गए रेडियो के साथ। रेडियो ने उन्हें क्या दिया? जेल में मैंने जो मेरा पिछला था वह अपनी कल्चरल एक्टिविटी थी, उससे ये है कि मैं आगे मेरे को एक बार जब मैं सारे रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे एक रेडियो है। जब रेडियो खुला उससे मेरे को लगा कि मेरे ज़िंदगी में कुछ दोबारा जो खुशी आ जाएगी। रेडियो के आने से, खुलने से, मुझे यहाँ पर आने से शैलाक्षी मैम ने कहा अभी आप रेडियो में एक प्रोग्राम करो, लाइव प्रोग्राम करो, जिससे सभी बंदियों का मनोरंजन हो, सभी बंदियों की सोच बदले। तो उससे लेकर तब हमने यहाँ रेडियो में हर बार मतलब हफ्ते में 15 दिन में एक लाइव प्रोग्राम करते रहे। जो लोग आते रहे, उनके विचार लेते रहे, जो पॉजिटिव हैं विचार उनके आगे सभी तक लाइव करते रहे। तो मुझे भी ये लगा कि हाँ भैया, मुझे जो ज़िंदगी थी वो मायूस न होकर खुश रहकर जीना चाहिए यहाँ पे। तो कितना समय रोज आप रेडियो रूम में गुजारते हैं? मैम रेडियो में मेरे को आधा घंटा सवेरे और आधा घंटा शाम में है मेरे पास, क्यों मैं स्कूल में मेरी मुशक्क़त लगी है। मैं स्कूल में इग्नोर रहना इसको उसके मुश्किल उसको देख रहा हूँ। अशोक जेल के रेडियो पर एक बहुत ज़रूरी काम करते हैं, वो है शिक्षा का काम। निरक्षर को साक्षर बनने के लिए प्रेरित करना और जो साक्षर है उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। जेल का रेडियो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और फिर एंटरटेनमेंट, इन 3 मुद्दों पर खास तौर पर काम करता है। तो अशोक, जेल के रेडियो के जरिए शिक्षित करने की मुहिम कैसे चलती है? जब हमने यहाँ जो फार्म भरे हुए हैं 10वीं के, 12वीं के और BA के, लेकिन कुछ जो क्लास में नहीं आते उनको बुलाने के लिए उनसे ये है भाई आप लोग क्लास में आओ, वहाँ कुछ सीखो। उसके बाद जो भी यहाँ से हमें एक कोई पाठ या कोई उसके बारे में बताते हैं, इग्नो के बारे में, NIS के बारे में, 10वीं के बारे में, +2 के बारे में, तो उससे कुछ शिक्षित अशिक्षित हैं, शिक्षित हैं, वो आगे पढ़ाई के लिए आगे यहाँ पे आ जाते हैं, जिससे जेल रेडियो ने बहुत अच्छा काम किया है। तो यानी बैरक में बैठा हुआ कोई बंदी अपनी क्लास अटेंड करने नहीं गया, या तो डिप्रेशन में है या स्ट्रेस में है या फिर मन नहीं किया, तो जेल के रेडियो ने जगाने की कोशिश की, जतलाने की कोशिश की कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें पढ़ना है और आगे बढ़ना है। अब ये बताओ कि जो रेडियो पर जब आप अनाउंस करते हो, बंदियों को कहते हो कि भाई पढ़ने जाओ, उसका असर कितना पॉजिटिवली पड़ता है? 90% इसका पॉजिटिव असर है, क्योंकि जब अब किसी को बताएंगे नहीं, उनको पता नहीं लगता। लेकिन रेडियो अनाउंस पूरी जेल में फैला हुआ है, पूरी जेल में वो लोग सुनते हैं भाई आज ये पाठ चलेगा। जिसकी उसमें रुचि है वो रेडियो की आवाज़ सुन के और वो लाइब्रेरी में आ जाता है, स्कूल में आ जाता है, तब उसको हम वहाँ शिक्षा देते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पर्सनल लेवल पर
जेल से आपने क्या सीखा? आप जब यहाँ से जाओगे या आप कभी कभी सोचते होगे ऐसा क्या था जो जेल में आने से पहले आपको नहीं मालूम था या आपने उस पर सोचा नहीं और अब आपने उससे सीखा है? ऐसा तो यही है कि चाहे कितने भी दुश्मन हो, दुश्मनाई को भूलकर एक प्यार करना चाहिए। और हम दुश्मनी में एक दूसरे को नहीं हरा सकते, लेकिन प्यार से हम उसको हरा सकते हैं। अब सभी को अपना बना के चलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जब जेल से छूटोगे आप तो कुछ आपने सोचा आप क्या करना चाहते हो और जेल के लिए क्या करना चाहते हो? कुछ सोचा ऐसे? मेरा पहले भी यही था कि मैं अपने कल्चरल एक्टिविटी में मैंने कम से कम 30 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हरियाणा प्रोग्राम के लिए स्टेजों पर मेरे शो होते हैं, लेकिन यहाँ जेल में आने के बाद मेरे वो शो बंद हो गए थे। लेकिन सलाक्षी मैम उससे हमने फिर यहाँ पर लाइव शो किए, स्टेज शो किए और इससे फिर हम आगे आगे चलते रहे। जाने के बाद फिर अपना वही काम हरियाणी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जेल के रेडियो के साथ जुड़ना चाहोगे बाद में भी? बिल्कुल मैम, जेल की रेडियो के साथ बिल्कुल जुड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है जेल के अंदर कितनी समस्याएं होती हैं और रेडियो उनका कैसे समाधान कर सकता है। तो जेल का रेडियो सिर्फ मनोरंजन ही देता बल्कि ज्ञान देता है, समझ देता है। आवाज की दुनिया से वर्तिका नंदा, ऑडियो संपादन हर्षवर्धन तिनका तिनका के लिए। धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका।